राम, क्या तुम यह वन देख रहे हो? यही वह राक्षसी ताड़का वह राक्षसी ताड़का रोज ऋषियों के मांस को अपने आहार के रूप में खाती है। जो वह राक्षसी ताड़का है, उसके कारण वन दानवता और असभ्यता का केंद्र बन चुका है। इसीलिए उस राक्षसी ताड़का का वध करना बहुत ही आवश्यक है। राम, आपकी आज्ञा श्रीमाते गुरुदेव, लेकिन ताड़का एक राक्षसी होने के साथ एक स्त्री भी है और मुझे यह सिखाया गया है कि स्त्री का वध अनुचित है। मुझे तुमसे यही आशा थी राम। मुझे विश्वास था कि तुम यही वचन बोलोगे, किंतु वह राक्षसी ताड़का स्त्री समाज पर कलंकित है। उसे स्त्री कहना स्त्री जाति को कलंकित करना है। इसीलिए उस राक्षसी ताड़का का वध करना बहुत ही अरे बाबा! मैं राम हूँ। तुम जो कर भी हो बहुत सुंदर लगते हो। तुम्हारा मांस खाने में बहुत ही आनंद आएगा। वैसे भी बुद्धे ऋषि मुनियों का मांस खा खाकर मैं उड़ चुकी हूँ। राम, यही वह राक्षसी ताड़का है। करो राम। यह गुरुदेव। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब मैं कैलाश पर्वत को उठा सकता हूँ तो ये धनुष क्या चीज है? बैगन। जैसा कि यहाँ द्वीप महाद्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार रहे हैं, जिसमें मानव ही नहीं देवता और दानव भी शामिल है, परंतु मुझे इस बात का काफी दुख है कि कोई भी इस धनुष पे डोरी नहीं चला सका। यहाँ तक कि कोई इस धनुष को हिला तक नहीं सका। मुझे इस बात का काफी दुख है। क्या कोई यहाँ सच्चा वीर नहीं बचा है? आज ये दुनिया वीरों से वीरान हो चुकी है। राजा जनक, आपको इस सभा में ऐसी अपमानजनक बातें करते समय संकोच नहीं हुआ? और जिस सभा में पंक्तियों में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में आपका साहस कैसे हुआ? रघुवंशियों में तो इतना बल है कि वे धरती को बॉल की तरह उछाल ले और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। शांति रखो लक्ष्मण, शांति रखो। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का आदर करता हूँ, परंतु ये रघुवंशियों को वीरता की चुनौती दे रहे हैं। शांति रखो लक्ष्मण, बैठ जाओ। जाओ, कार्य सिद्ध करो। जो आज्ञा गुरुदेव। इधर आओ। अरे मंथरा, तू आ गई। तेरी ये दशा क्यों हो गई मंथरा? महाराज, तीनों राम कुशल तो है? सब कुशल है, बस तुम्हारी ही कुशल नहीं दिखाई देती। महारानी, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा राम राजा बनने वाला है। हाय हाय हाय, मुँह जली, तेरा मुँह अच्छा नहीं तो बात तो अच्छी कर लिया कर। मेरा राम तो कभी कभी बातें बोलता ही नहीं है। जरूर तुझे लखन लाला ने ही कुछ बोला होगा। क्यों कहेगा? मीठा जो है अयोध्या का राजपाट हड़प लेना चाहता है। मंत्रा, तेरी मती मारी गई। मती मेरी नहीं, तुम्हारी मारी गई है महारानी। एक बार राम को राजा बन जाने दीजिए, उसके बाद भरत बनेगा दास और तुम बनेगी दासी। दासी? साहस है मुझे दासी बनाने का? मैं दासी नहीं बनूंगी। कल भोर होते ही मेरा राम राजा बन जाएगा। अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है मंत्रा? कल है राज में, अभी एक रात बाकी है महारानी। अगर हमने सही पासा फेंका तो जीत हमारी होगी महारानी। मुझे क्या करना होगा मंत्रा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम ही कुछ बताओ। तुम्हें याद है महारानी, जब तुमने राजा की जान बचाई थी तो राजा ने तुम्हें 2 वर दिए थे। उन वरों को मांग लो महारानी। मंत्रा, क्या वर मांगू? पहला वर यह होगा कि राम की जगह भरत को राजा बना दिया जाए, तथा दूसरा वर यह होगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। ठीक है मंत्रा, तुम जाओ। अपने वर मांगती। हे प्रिय, क्या हुआ तुम्हें? तुमने ऐसा भेष क्यों बना रखा है? तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम्हें
नए वर लेकर आ गए। अभी तक आपने मेरे पुराने वचन पूरे नहीं किए महाराज। देखा वो भी याद नहीं। तुम्हें याद है जब देवासुर संग्राम में मैंने आपके असुरों से रक्षा की थी? अगर मैं उस समय रथ नहीं ले जाती तो आपके प्राण नहीं बचते महाराज। तब आपने मुझे 2 वचन देने का वादा किया था महाराज। हाँ हाँ, हमें यह आज आभास हो रहा है कि हमने उस समय तुम्हें वर देते समय कंजूसी की थी। हमें उस समय तुम्हें 2 नहीं 4 वर देने चाहिए थे। 4? अभी तो आप 2 ही पूरे कर दीजिए महाराज। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आप पर भरोसा नहीं है महाराज। आप राम की शपथ क्यों नहीं लेते? ठीक है, मैं राम की शपथ लेकर कहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। बस कहो तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरा पहला वर यह है कि राम की जगह मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। क्या तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, राम को 14 वर्ष के लिए मुनि वेश में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये वर मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? क्या हुआ महाराज, ऐसा तीर सा क्यों चुभ गया है? क्या भरत आपका बेटा नहीं? ठीक है, मैं भरत और शत्रुघ्न को कल सुबह ही बुलाकर भरत को राजगद्दी दे दूंगा, परंतु तुम दूसरा वचन वापस ले लो रानी। नहीं नहीं महाराज, करने हैं तो मेरे दोनों वचन पूरे करो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं रानी, ऐसा मत कहो। नहीं महाराज, मेरे दोनों वचन पूरे करो, अन्य तो बड़े बनो भाई से हेलो। उपदेश सुनने की आदत नहीं है तीनों लोगों के राजा को। जो शक्तिशाली करता है वही नीति है, वही शास्त्र है। कहीं तुम मेरा अपमान तो नहीं कर रहे? मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो या तुम मेरे हाथों मर जाओ। महाराज, आपसे लड़ने से अच्छा है कि मैं राम से लड़कर वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। महाराज, मैं आपका कार्य करूंगा। आर्यपुत्र लक्ष्मण भैया, जल्दी इधर आइए। क्या हुआ सीते? मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा है। हमारी कुटिया के आसपास एक मनमोहक मृग घूम रहा है। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं?
उसे मेरे लिए पकड़ लाइए स्वामी। लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर भाभी की सुरक्षा करो, मैं मृग को पकड़ता हूँ। जैसी आपकी इच्छा भ्राताश्री। तुमने सुना नहीं क्या लक्ष्मण? मैंने सुना माते, परंतु जो हमारे भ्राताश्री हैं वह बहुत ही ज्यादा साहसी हैं। वह अकेले ही उस राक्षस का सामना कर सकते हैं। आप थोड़ा धैर्य रखिए माते। जिसका पति संकट में हो तुम उसे धीरज रखने के लिए कैसे बोल सकते हो लक्ष्मण? जाओ जल्दी जाओ। यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूँ, आप इस रेखा से बाहर मत आइएगा। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। प्रणाम महात्मा, आप यहाँ कैसे? मुझे भूख लगी है। मैंने दूर से देखा कि यह आश्रम है। मुझे क्या आशा है कि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को होगा। तो मेरे पति अभी कुटिया में नहीं है महात्मा, मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। तुम एक वृद्ध ब्राह्मण का अपमान कर रही हो, उससे अछूता जैसा व्यवहार कर रही हो। रुकिए महात्मा, मैं अभी लाती हूँ। तुम इतनी दूर से क्या दे रही हो मुझे? ऐसा व्यवहार कर रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पति जो रीना को मारने गया है उसी के हाथों उसका वध होगा। नहीं नहीं महात्मा, मैं आगे आती हूँ, ऐसा श्राप न दीजिए। मैं हूँ दशानन रावण, मैं हूँ दशानन रावण। मैं तुम्हारा रूप देखकर मोहित हो गया हूँ। आज तुम्हारे भाग खुल गए हैं कि स्वयं दशानन रावण तुम्हारे आश्रम में आए हैं। कल से हमारे महल में 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। मैं एक मर्यादावान स्त्री हूँ, मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के साथ नहीं जा सकती। परंतु जब एक स्त्री अपनी मर्यादा रेखा से बाहर आ जाती है तो उसका मर्यादा में जाना असंभव हो जाता है। आर्यपुत्र लक्ष्मण भैया बचाओ। सीते, लक्ष्मण अपनी भाभी को कहाँ छोड़कर गए थे? किसने की? किस पापी ने आप पर आघात किया है? प्रभु श्री राम, आप आ गए। मैं अभी तक आपकी इंतजार में अपने प्राणों को रोक ही हुआ था। वो उसे ले गया है श्री राम, सीता को ले गया है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि मैं उसे बचा न पाया श्री राम। सीता को कौन ले गया है? आप किसके हाथों से उसे छुड़ा ना पाए? वो उसे ले गया, आकाश मार्ग से ले गया। वो राक्षसों का राजा रावण उसे ले गया। किस ओर ले गया है? उसका कुछ पता बताइए तात। वो उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गया है पुत्र। मैं उससे लड़ते लड़ते उसने मेरे पंख कुतर दिए श्री राम। आप निश्चय रखिए तात, वो पापी सीता को जिस ओर भी ले गया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब स्वयं ब्रह्मा भी उसे मेरे बाणों से नहीं बचा सकते। हे राम। तुमने मेघनाद और कुंभकर्ण को मारा है, पर आज तुम्हारा सामना दशानन रावण से है। रावण से। रावण, आज तक तुमने जो भी पाप कर्म किए हैं उसका दंड मिलेगा। दंड देने का काम किसी वनवासी का नहीं, हमारे जैसे राजा का है। राजा का। तुमने कई बार मेरे से प्रहार किया है और मेरे पे कुछ भी असर नहीं पड़ा। हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। आप उसकी नाभि पर वार कीजिए, तभी उसका अंत निश्चित है। विभीषण, जब तक तुम्हारे जैसे देशद्रोही हमारे साथ हैं, तब तक हमारी असुर जाति का सर्वनाश होता रहेगा। मजा आया।